हमारे साथ सजाद अहमद रासर साहब जुड़ चुके हैं, उनका नेटवर्क इशू था, लेकिन वो मुझे कॉल कर रहे थे बीच में कि वो कनेक्ट कर रहे हैं, वो किसी फ्रेंड के यहाँ गए हैं, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन भी कर लिया हमें, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद रासर साहब के बारे में क्या कहूँ, हमारे दीक्षा के इस वक्त वो मेजर एक्सपर्ट हैं, उसमें हमारे जो डाइट में है, बांडीपुरा डाइट आई गेस, वो वहां पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज होते हैं। एनसीईआरटी में जो सीआईईटी है, वहां पे इनका नाम लिया जाता है। जब भी मैं वहाँ बहरासर वगैरह सबसे मिलती हूँ तो एवरीबडी इज प्रेजिंग हिम। तो ये भी एक एसेट है हमारे स्टेट के लिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं ज्यादा टाइम ना लूँ। तो सजाद साहब, आपको मैंने को होस्ट बनाया हुआ है, प्लीज स्टेज इज ऑल योर्स। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, you are. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. And respected course coordinator, Dr. Radheji, and respected resource person, Riyaz sir, and most respected teachers, Assalamu alaikum. जैसे राधा जी ने आपके साथ जो डिस्कस किया, वॉट एवर आई प्रेजेंटली दिस टाइम, इट इज ऑल बिकॉज या साहब की आवाज कम आ रही है। इसने एक प्लेटफॉर्म हमें दिया है। यहाँ पे तारिक साहब भी है बारामूला से, थैंक यू तारिक साहब। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जो वर्चुअल लैब यहाँ पे डिस्कस की, रियाज सर ने बड़े अच्छे तरीके से इसने डिस्कस किया। तो मैं भी यहाँ पे एक साइमुलेटेड टीचिंग पे कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो इशू इज कि जहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वट एवर टूल्स वी लर्न, बट वी शुड इम्प्लीमेंट these tools in our teaching learning process। जैसे सर ने वो लैब्स बोला, अगर हम इसी लैब को इम्प्लीमेंट करें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, खासकर ऑनलाइन मोड में, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस। आज की जो डिमांड है, तो आई विल शेयर माय स्क्रीन हियर, यू कैन सी, यहाँ पे मैंने एक पीपीटी बनाई है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे साइमुलेटेड लर्निंग। तो साइमुलेटेड लर्निंग के बारे में थोड़ा मैं, उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस आपके साथ करने जा रहा हूँ, दैट इज टीपैक, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। एक मॉडल है हमारा यहाँ पे, यानी अगर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो वी नीड टू चेंज अवर, क्योंकि अभी आपके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, यू डोंट हैव फिजिकल इंटरेक्शन विद टीचर्स, विद स्टूडेंट्स, सॉरी। तो you need to implement this very model. It is the recommended model from NCERT. तो what is TPAC, थोड़ा ये आपके साथ में शेयर करूंगा जो हमारे रेस्पेक्टिव टीचर्स है। तो TPAC means when you are connecting technology with content, और इसमें आपको pedagogy भी आपको दिखानी। तो unless until you don't apply this model in your teaching learning process, तो आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, दैट इज लाइक, उसमें आपका जो रियल इंटरेक्शन, जो आपका ट्रांजिशन होना चाहिए कंटेंट अपने बच्चों के साथ, वो नहीं होता। और आप आज देखो, हमारी मैम है यहाँ पे ईटी विंग देख रही है यहाँ पे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एससीईआरटी से। तो वहाँ से हमें डायरेक्ट से हर दिन, एक दिन या दूसरे दिन हमें एक वो आता है यहाँ पे कि आप वीडियोस बनाओ, पीपीटी बेस्ड वीडियोस बनाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम रियल एक्सपेरिमेंट हम जब करते हैं या रियल वीडियोस हम देखते हैं, तो वहाँ पे जो कंटेंट होता है वो डेफिनेटली आउट ऑफ लाइक ऑर्डर होता है, जो बच्चे को चाहिए। क्योंकि जो हमारे बच्चे, एज वन ऑफ द एजुकेशनिस्ट एक फिलोसफर ने कहा कि दे आर आवर क्लाइंट्स। जैसे हम मार्केटिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट को, इसी तरह हमें अपने कंटेंट को भी एक मार्केटिंग करनी है। यानी हमारा कंटेंट एक ऐसा अच्छा होना चाहिए ताकि जो हमारे बच्चे, दे आर लाइक क्लाइंट्स, दे शुड गेट इम्प्रेस। तो इन टूल्स को, जैसे रियाज सर ने कहा, वो लैब्स मैंने पहली बार सुना है, बट ब्यूटीफुल ऐप इज दैट। बट व्हाट मैटर्स इज, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ, एक डेफिनेटली जो हमारे बच्चे, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थ्रू ऑनलाइन। अदरवाइज अगर हम नॉर्मली जो हम पढ़ाते हैं, अभी एक और इनिशिएटिव है LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि डाइट को सीओ साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इज 4 टाइम मॉनिटरिंग। तो जब हम देखते हैं कि कुछ टीचर्स जो हमें सीधे फोटो अपलोड करते हैं, टेक्स्ट बुक का फोटो अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे वो टीचर एक्सपोज होता है। तो नीड ऑफ आवर इज टू इम्प्लीमेंट, टू इंटीग्रेट दिस ICT, दिस टेक्नोलॉजिकल पार्ट इन आवर पेडागोजी, and integrate this technological part with our content. So this is the current model which we have to apply in our teaching learning process, ताकि
जो हमारा मकसद है ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन, ये एक आउटपुट इसका जो डिजायर्ड आउटकम है इसका वो हम हासिल करें। अदरवाइज ये सिंपल ऑनलाइन ही रहता है, जो हमारा मकसद है वो मकसद हमें उसमें हम कामयाब नहीं होते। तो मेरा अब यहाँ पे जो टूल है, रिक्वेस्ट ये है, अगर एक ही टूल आप सीखो, अगर जैसे यहाँ पे मैं ऐड करने जा रहा हूँ, एक जो हमारे टीचर थे फ्रॉम, क्योंकि एक नेशनल अवार्ड मैंने लिया था, तो उसमें एक टीचर ने एक ये जियोजेब्रा अप्लाई किया था उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे जो सर दिखा रहे थे। फिर उसने इसका प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। आवाज आ रही है सर? आप एक मिनट। तो मैं ये कह रहा हूँ, जियोजेब्रा जो टूल है, अगर हम इस टूल को यूज करेंगे अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, एक टीचर है हमारे एनसीईआरटी में, एक इंटरेक्शन हुई उसके साथ, उसने ये टूल यूज किया था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और उसने इसका इनपुट और आउटपुट दिखाया था प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट बच्चों पे, फिर एक डॉक्यूमेंट बनाया था, और उसने उसके बाद इसमें एक नेशनल अवार्ड लिया था। गर्ज की व्हाट आई मीन टू से, अगर एक ही टूल हम सीखे, चाहे ओ लैब्स हो, चाहे अभी जो मैं दिखा रहा हूँ फैट दिखा रहा हूँ, या कल हमारे रिसोर्स पर्सन हिलाल साहब है, जावेद साहब है, एक ही टूल को हम फोकस करेंगे, फिर अच्छी तरह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो ये ट्रेनिंग का मकसद है, वी विल बी लाइक, वी कैन से वी आर सक्सेसफुल। तो हर एक टूल का मजा है, हर एक टूल में अपनी पहचान है, और हर एक टूल में डेफिनेटली एक लर्निंग आउटकम होगा थ्रू डिजिटल मीडियम। और साथ में हम आज वीडियो जो हम कहते हैं कि हम LMS पे वीडियोस अपलोड करें या कोई कंटेंट अपलोड करें, ये टूल्स यूज करके आप अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंटल वीडियोस बना सकते हो, क्योंकि जो बच्चे हमारे, दे हैव द कंटेंट बट दे डोंट हैव द एक्सपेरिमेंटल कंटेंट, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस। तो ये जो वर्चुअल लैब से इनको स्क्रीन रिकॉर्ड करके एक अच्छा सा वीडियो बना के आप अपलोड कर सकते हो, एक बच्चे को वो जो कंक्रीट नॉलेज है वो उसको हासिल हो जाए। तो नाउ लेट्स मूव टू माय टॉपिक। एज यू कैन सी हियर, I am here to discuss what is simulated learning। ये थोड़ा एक दो स्लाइड से, तो इससे ये चीज़ है, अगर हम simulated learning इसलिए यूज़ करते हैं, it shows the structure or the process of learning at deep level of the mind। यूजुअली हम अगर नॉर्मल पढ़ाते हैं, कंटेंट पढ़ाते हैं, तो जो कंसेप्ट है, तो डीप उसका जो वी कैन से द ऑपरेशंस ऑफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस, वो इससे हमें पता चलता है। दिस इज द बेसिक स्लाइड। तो इस तरह अगर कभी लाइक इसमें मैंने इसी पे इनोवेशन की थी, जो मैंने फिर NCERT में सबमिट की थी, क्योंकि यहाँ पे कोई न कोई डिजास्टर आता है, कभी फ्लड्स आते हैं, और कोई कि हमने पिछले लाइक 5-6 साल से देखा कि यहाँ पे कोई न कोई प्रॉब्लम आती है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा अगर पढ़ेगा वाया व्हाट्सएप, या आप कैसे भी पढ़ाओ उसको, कॉन्फ्रेंस कॉल से, जूम से, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है वो उसमें मिस होता है। तो इन चीज़ों को, इन साइमुलेटेड लर्निंग को हम यूज करके उसको एक कंक्रीट कंसेप्ट दे सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे इसका ये भी है फायदा है कि जहाँ पे जैसे ओ लैब्स इसने दिखाया सर ने, यहाँ अभी मैं जो दिखा रहा हूँ, हमारे मोस्ट ऑफ द लाइक स्कूल्स है जिनके पास ये लैब अवेलेबल नहीं है। आपको उमजला पढ़ाना है फॉर एग्जांपल, जैसे सर ने कहा तो यू डोंट हैव एपेरेट्स, अगर एपेरेट्स है तो एक है तो दूसरा नहीं है। तो ये एक जीरो कॉस्ट है, लो इन्वेस्टमेंट टेक्निक है, जिससे हम बच्चे को एक्सपेरिमेंट दिखा सकते हैं। दिस इज साइमुलेटेड लर्निंग। तो ये अनदर लर्निंग आउटकम हम जो चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ द एज ऑफ ICT। इफ वी नॉट इंटीग्रेट ICT विथ आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो हम जस्टिस नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। रीज़न इज क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, इफ ICT इज इन लाइक सोशल नेटवर्किंग, इफ ICT इज इन लाइक ई-कॉमर्स, एवरीवेयर इज ICT। इवन आपका सर्विस बुक है वो भी अभी ICT के साथ इंटीग्रेट हुआ है, आपकी सैलरी ICT के साथ इंटीग्रेट हुई है। तो वाई वी शाई अवे, हम क्यों शाई अवे हो रहे हैं कि हम इसको इंटीग्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आज का टीचर ही मस्ट बी अपडेटेड विद दीज डिजिटल सिग्नल्स, दीज डिजिटल वी कैन से गैजेट्स, डिजिटल दीज प्लेटफॉर्म्स। एंड थैंक्स टू राबिया जी, एक अच्छा सा प्रोग्राम है। दिस इज द नीड ऑफ आवर, क्योंकि अभी जो अभी जो चल रहा है, अभी जो प्रोसेस चल रहा है, LMS चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, मे बी जो आप सीखोगे या आप दूसरे टीचर्स के साथ शेयर करोगे, तो जो हमारा लर्निंग आउटकम है, डिजायर्ड लर्निंग आउटकम, वो हम हासिल कर सकते हैं। तो नाउ PhD दिस, अगर आपको ये साइमुलेशन सीखनी है, एक मिनट सजाद साहब, ये सभी लोग लिख रहे हैं नो ऑडियो, बट मुझे आवाज आ रही है। ये सभी को आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है मैम? रबीना, हमें भी आवाज आ रही है।
हाँ, ये नुसरत खान मुझे लगता है मैम आपके नहीं यहाँ मैम, नहीं, ऑडियो की प्रॉब्लम आवाज नहीं आ रही है, सर की आवाज नहीं आ रही है अच्छे से, कुछ लेकिन भी सुन आवाज पा नहीं रहे। आ रही आ है। रही है। आप रिज्वाइन कीजिए सर, अगर किसी को ये दोबारा से टेक्निकल ज्वाइन कभी कीजिए, आप लीव करिए, दोबारा आइए। कुरत मैम, आपका भी शायद आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा। हमारे यहाँ जिनको ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है उनके यहाँ की नेटवर्क का इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे से आ रही है और कुछ लोग मुझे और भी लिख रहे हैं कि ऑडिबल हैं। साहब आप कंटिन्यू करिए प्लीज। ओके ओके मैम, ओके मैम। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आज जो टूल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक ही टूल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज फैट साइमुलेशन। एक लाइट वेट टूल है ये। लाइट वेट मीन्स लाइक ये जो भी आप एक्सपेरिमेंट डाउनलोड करोगे इट इज़ इन MBs, 2 MB 3 MB में है। और दूसरी जो इसकी ब्यूटी है दैट इज यू डोंट नीड लाइक हाई एंड सॉफ्टवेयर, यू जस्ट नीड अ ब्राउजर। तो आपके पास ब्राउजर होना चाहिए, क्रोम ब्राउजर। सिंपल आपने डाउनलोड करना है, यू डोंट नीड टू रजिस्टर ऑन द फैट। सिंपल वो मैं दिखाऊंगा आपको ऑनलाइन अभी। तो आपने क्या करना है, डाउनलोड करके जो डिजायर्ड साइमुलेशन आपको चाहिए वो डाउनलोड करके आप दिखा सकते हो, और फिर वाया जूम आप बच्चों के साथ वो ऑनलाइन दिखा सकते हो। तो यहाँ पे दिस इज द वेब पोर्टल ऑफ दिस फैट साइमुलेशन, fat.colorado.edu, and I must say this is the recommended like simulation web portal from NCERT, उन्होंने ये हमें सिखाया है। तो इसमें ये चीज़ें कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं है इसमें, तो उसका भी ख्याल होता है कि अगर आपने कल वीडियो बनाया इसका फिर कॉपीराइट इशू आता है, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। आप सिंपल इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो एंड बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो। नाउ इसमें आपने जो ही इस पर क्लिक किया आपने, तो आपको क्या है आपको ये पेज आएगा यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अर्थ साइंस एंड बायोलॉजी, एंड यू कैन सी अराउंड 806 million simulations have been delivered here. So every we can say sub topic has been covered by this web portal. तो अब आप पे कि आप कौन सा शेयर करोगे यहाँ पे। नाउ अगर मैं सीधे आपको एक यहाँ पे दिखाऊंगा डायरेक्ट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कैसे हम डाउनलोड करेंगे, आई विल शो यू हियर। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम ओपन करूंगा, एक मिनट मैं शेयर करूंगा स्क्रीन। मैंने क्रोम पे क्या करना है, मैंने मैंने लिखना है यहाँ पे गूगल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गूगल पे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फैट साइमुलेशन जो भी है। फैट साइमुलेशन अभी आ रहा है, यहाँ पे पहले ही आएगा फैट साइमुलेशन। इस पे मैंने जो ही क्लिक किया तो यू हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल, क्योंकि अभी इंटरनेट की यहाँ पे थोड़ा स्पीड की प्रॉब्लम है, थोड़ा वेट करना है आपने। मैंने कुछ डाउनलोड करके रखे हैं, एक मैं डाउनलोड करूंगा यहाँ पे, फिर आपको मैं वो वैसे सीधे दिखाऊंगा यहाँ पे। दिस इज द पेज व्हिच इज ओपनिंग हियर। थोड़ा स्पीड की वजह से कम खुल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको डिफरेंट साइमुलेशंस आएगी, उनको फिर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वो एक फाइल आएगी यहाँ पे, आ रहा है, जस्ट हैव टू वेट जब तक ये खुलेगा फॉर एग्जांपल। तो क्योंकि आई एम फ्रॉम सोपोर, थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क इशू है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आई हैव मूव टू अनदर प्लेस, वहाँ पे थोड़ा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पे उसकी स्पीड कम है। अब सीधे यहाँ पे अगर ये जब तक खुलेगा तब तक मैं आपको सीधे दिखाऊंगा जब ये डाउनलोड होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने डाउनलोड करके रखे हैं यहाँ पे कुछ साइमुलेशंस। यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया फॉर एग्जांपल क्लास 9 यहाँ पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने सिखानी है बच्चे को। सो जो ही इस पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, यू हैव टू वेट, ये ऑटोमेटिकली आप समझ देखो, दिस इज इन 2 MB ये फाइल है, ज़्यादा कुछ बड़ी फाइल नहीं। ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे फैट ओपन हो रहा है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इज, ये थोड़ा लाइट वेट है। और सिमुलेटर यहाँ पे देखो, दिस इज, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ही मैंने यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ग्राफ करूंगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल शो बार ग्राफ, यू कैन सी
इसमें दिखा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी थर्मल, कहाँ पे काइनेटिक ज़्यादा है, कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, और टोटल यहाँ पे क्या है। यू कैन चेंज द वेरिएबल्स, यू कैन चेंज द ट्रैक हियर। जैसे आपने यहाँ पे ट्रैक है, ये भी डाल यहाँ पे। तो ट्रैक चेंज करने से क्या होगा, तो यहाँ पे इसको उठाना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे हम डालेंगे। सो यू कैन सी ये वापस गया यहाँ पे। सो यू कैन सी देयर इज द बार ग्राफ शोइंग काइनेटिक एनर्जी इज वायर द पोटेंशियल एनर्जी इज। तो अगर आपको वैसे सिखाना है, यू नीड अ बॉय, यू नीड अ लाइक रूप, फिर उसको इट इज वेरी टफ लाइक एक्सप्लेन इन व्हाट इन अ प्रैक्टिकल वर्ड। तो वो फैसिलिटी नहीं है हमारे स्कूल में। दिस इज अ जीरो कॉस्ट, ना कोई इसमें पैसा है, ओपन सोर्स है, तो यू कैन यूज दिस। सो यू कैन सी दियर। तो आप यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एनर्जी फॉर्म्स एंड चेंजेस दिखाऊंगा। इसमें कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, असेसमेंट भी है इसमें, वो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। दिस इज एनर्जी फॉर्म्स एंड चेंजेस। अभी ये फैक्ट ओपन हो रहा है, जैसे आप देख सकते हो। ब्यूटी ऑफ दिस इज इट इज़ अ बिट लाइट वेट, तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है यहाँ पे। एंड यू जस्ट नीड अ ब्राउज़र, यू नीड अ क्रोम ब्राउज़र। देखो यहाँ पे मैं सिस्टम पे सीधे जाऊँगा, क्योंकि ये सिस्टम पे सी। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी सिखानी कि बच्चे को मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक क्या होती है, थर्मल क्या होती है, तो लाइट क्या होती है, केमिकल, यू जस्ट नीड यू पुट अ बल्ब हियर, you increase it, and यहाँ से forms of energy देखो, you can see this is mechanical energy, this is getting converted into like electric energy यहाँ पे symbol लिखा के thermal energy convert हो रहा है, और thermal यहाँ से आप देखो, यहाँ से in the form of energy symbol is a boil हो रहा है। So how beautifully this is explaining। मैं खुद क्योंकि I am computer science background, कुछ चीज़ें जो बच्चे को हम अगर ये सिखाएंगे बेसिक कंसेप्ट, आपको ये चीज़ अगर आप यूज़ करोगे, एक बच्चे को कंक्रीट नॉलेज हो जाएगी, एक इन अ ब्यूटीफुल मैनर विथ। एंड देखो अगर आप ये एलएमएस में इसका रिकॉर्ड करोगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फिर अपनी वॉइस ओवर देके आप एक छोटा सा वीडियो बनाओगे, आई थिंक कि दिस वीडियो विल बीट द वीडियो चार ऑन यूट्यूब। एंड एक अच्छा सा कंटेंट जाएगा एलएमएस पे, या आप जूम से अगर इसको शेयर स्क्रीन कर रहे हो, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, द रियल टेस्ट ऑफ दिस डिजिटल लर्निंग विल बी obtained by this way of teaching। तो इसी तरह आप बच्चे को कहा से, बच्चा फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा है, फॉर एग्जांपल मैं बच्चे को कहूँगा चलो बेटा मैंने अब यहाँ पे सिस्टम चेंज किया, मैंने ये डाला यहाँ पे, डेफिनेटली दिस सिम्स एब्सोल्यूट कि अब हम बच्चे को कहेंगे यहाँ पे मैं क्या डालूं ताकि एक अच्छा सा सिस्टम बने जहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन हो जाए और रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो जाए। तो व्हाट विल आई डू, आई विल उसको मैं, इट कैन बी एन असेसमेंट। तो बच्चे को हम यहाँ पे कहेंगे, बच्चा कहेगा फॉर एग्जांपल मैं ये डालूं, डेफिनेटली सोलर पैनल इसने डाले यहाँ पे, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और यहाँ पे वाटर के बदले में ये डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे कन्वर्जन क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, दिस इज सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड देन मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज हाउ वी कैन लाइक टीच द स्टूडेंट्स द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने डाउनलोड किया है। तो देयर आर मिलियंस ऑफ दीज सिमुलेशंस एंड यू जस्ट नीड टू डाउनलोड। कल दूसरी बात है, कल नेट बंद हुआ फॉर एग्जांपल, so it is in offline mode. Since you have downloaded it, it is in your like simulation download करके रखो, और फिर आईसीटी लैब से हमारे वहाँ पे अब ऑडियो मैं इशू आ रहा है एक शायद और नेटवर्क साइमुलेशन प्रॉब्लम है दिखाऊंगा। जी। नेटवर्क अभी थोड़ा इशू आ रहा है। अब यहाँ पे एक और साइमुलेशन में दिखाऊंगा। यहाँ पे आपका भी साथ चाहिए, जो हमारे टीचर्स है, यहाँ पे थोड़ा एक असेसमेंट टाइप हम करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज एन एटम फॉर एग्जांपल, बिल्ड एन एटम। देखो सी द ब्यूटी ऑफ दिस साइमुलेशन, चार्ज भी यहाँ पे है, मास नंबर भी है, पीरियोडिक टेबल भी है। सो दिस इज द बकेट, लाइक इफ आई पुट लाइक वन प्रोटोजन आयन हैज बीन हाइलाइटेड, और उसका चार्ज भी दिख रहा है पॉजिटिव है ज़्यादा। नोइंग आई कैन बी रॉन्ग इन सम थिंग्स, तो मैंने फॉर एग्जांपल ये डाला,
न्यूट्रॉन, इससे स्टेबिलिटी आती है। अब मैंने इलेक्ट्रॉन डाला, अब देखो ये स्टेबल हुआ, मास नंबर 2, नेट चार्ज दिखा रहा है 0। वंस आई पुट लाइक अनदर लाइक प्रोटॉन हियर, प्रोटॉन डाला मैंने, हीलियम बन गया और वहां पे हीलियम हाईलाइट हो गई। अब अगर मैंने, चूंकि इसकी नेट चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि अगर मैं एक और प्रोटॉन, डेफिनेटली आई विल ऐड हियर प्रोटॉन, एक हीलियम स्टेबल बन गया। वंस आई पुट अनदर प्रोटॉन, लिथियम बन गया। देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा बैकग्राउंड में, बच्चे को टेबल भी समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी समझ में आ रहा है, कंसेप्ट ऑफ चार्ज भी समझ में आ रहा है, और मास आउट व्यू ऑफ दिस लिथियम। तो बच्चे की जो कंसेप्ट है, क्योंकि जब बच्चे को कंसेप्ट ऑफ एटम समझ में आएगा, डेफिनेटली ही विल कल उसको फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ने हैं, आगे जाके बड़े बड़े कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। सो दिस विल हेल्प हिम टू गेट द कंक्रीट नॉलेज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एटम। यहाँ पे दो बड़ी अच्छी बात है अब जो यहाँ पे आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे गेम है, फॉर एग्जाम्पल नाउ आई विल प्ले अ गेम विथ यू। देखो अब आप में से इट इज रिक्वेस्ट टू राइबे जी, इसमें से कोई भी टीचर अगर रेज हैंड करे, व्हाट, जैसे इट इज गोइंग इन फॉर अ टाइम बिंग, यू हैव टू, यू आर जस्ट स्टूडेंट्स एंड आई एम जस्ट अ टीचर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो असेसमेंट क्या है, मैं फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 वहाँ पे मैंने असाइन किया है, फॉर एग्जांपल कोई टीचर है वहाँ पे जो भी है, मैं उसको बोल रहा हूँ आप बोलो मुझे इसका आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक गेम टाइप स्कोर भी वहाँ पे ये देगा। तो फॉर एग्जांपल कोई टीचर है यहाँ पे जो मुझे बोलेगा व्हाट एटम इट इज। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बशीर अहमद गनाई है, अगर बशीर अहमद गनाई सुन रहे हैं, मैं उसको ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये कौन सा एटम है। इट इज लाइक एन असेसमेंट भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं बच्चे को, क्योंकि कभी बच्चा स्क्रीन पे रहता है, खुद कहीं और जाता है, तो यू कैन पुट दिस थिंग, ताकि बच्चा भी एक अट्रैक्टिव रह जाए, वो इंटरेक्टिव बन जाए सेशन, और वो भी सेशन में पूरा एक्टिव रह जाए। बशीर अहमद जो यहाँ पे गनाई है, उससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये कौन सा एटम है। मैं हाइड्रोजन को हाईलाइट करूँ, मैं लिथियम को हाईलाइट करूँ, मैग्नीशियम को करूँ। जी सर, हाइड्रोजन सर। अगर चलो अगर हाइड्रोजन है, ये न्यूट्रल है, आयन है सर? इट इज एन आयन। चलो आयन है फॉर एग्जांपल, तो बशीर साहब ने 2 पॉइंट लिए, इट मींस बशीर साहब के प्रोटॉन 9 है, न्यूट्रॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन 10 है। व्हिच एटम इट इज। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल असमत है या अंजुम जान है, जो भी, चलो मैं यहाँ पे ऐसा, यहाँ चलो एक इरम सबा है, इरम सबा से रिक्वेस्ट है कि ये कौन सा एटम है। इरम सबा, कैन यू आंसर इट। इसका मकसद है कि यू कैन यूज सेम टेक्निक टू कीप द सेशन लाइव एंड टू कीप द स्टूडेंट्स एक्टिव इन योर सेशन। इट इज फ्लोरीन आयन। फ्लोरीन आयन, मैंने इरम सबा से कहा। इरम सबा अगर सेशन में मींस है ना, जो आपने जवाब दिया सर, बिल्कुल ये देखेंगे, आई एम नॉट केमिस्ट्री नोइंग, वो भी चेक करेंगे, लेकिन क्वेश्चन मैंने इरम सबा को रखा है। इरम सबा आंसर नहीं दे रही है, तो शुगुफ्ता नजीर या अंजुम जान। अच्छा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, फ्लोरीन दे रहा है सर, फ्लोरीन ये वाला नियॉन। ओके मैम, है या आयन है मैम? आयन नहीं है, नियॉन है। नियॉन है ये वाला? because it contains 10 electrons, so it has not lost any electron, so it is a neon. चलो सर, मैं ये न्यूट्रल ओके करूँ, न्यूट्रल एटम। So it is neutral because it has 10 electrons and it has not lost any electron, so it is neutral. Sir, it is the चेक करूँ, ion. लॉक करूँ सर? Yes, sir. Lock it is neutral atom.
Sir, you are wrong. That means it is fluorine. It is But fluorine. fluorine. It's fluorine. Now it What is is fluorine? fluorine when it has 10 Gained electrons. It has चलो gained फ्लोरीन में करूं, हाँ, ये फ्लोरीन नेगेटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव। फ्लोरीन आयन करूं, Right. चेक करूं, तो यू आर राइट। तो इस तरह ये चीज, ये मकसद है कि आप अगर ये चीज यूज करोगे सर अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, यू विल रहेंगे, अदरवाइज इट इज वन वे प्रोसेस। तो इसका यही मकसद है। बाकी आई एम नॉट केमिस्ट्री नोइंग, ये मुझे खुद नहीं पता था, आप इसे आंसर लिया। एक और साइमुलेशन ना, एक और दिखाऊंगा मैं साइमुलेशन आपसे, दैट इज मैथमेटिक्स पे कुछ दिखाऊंगा कि वो एलिमेंट्री लेवल पे है। बिल्ड फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल, बिल्ड फ्रैक्शन हम कर रहे हैं, इसको भी सीखेंगे हम थ्रू गेमिंग मोड, क्योंकि बच्चा जब तक इंटरेक्टिव ना रहे इसमें तब तक इसमें मज़ा नहीं है। और इंटरेक्शन, टू वे कम्युनिकेशन इज मस्ट इन डिजिटल लर्निंग, खासकर डिजिटल लर्निंग, क्योंकि फिजिकल में पता है कि सामने डिजिटल लर्निंग में दे आर वेरी टेक्नोक्रेट्स, वी हैव टू बी टेक्निकली साउंड, अदरवाइज इट सीम्स लाइक ये एक ही तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे ये कर सकते हैं आपकी टीचिंग लर्निंग में। देखो बिल्ड फ्रैक्शन है सर, चलो ये भी गेम है, बैक जाऊंगा मैं, लेवल 1 है, तो यहाँ पे मुझे 3/3 दिखाना है। 3/3 मीन 1/2 मीन, पहले मैं 1/2 देखूं। 1/2 में इसको मुझे दो हिस्से किए, एक दिखाऊंगा मैं, इसको मैंने किया काम, दिस इज 1/2। अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ, सी दिस इज मैथमेटिक्स, इट विल रिप्लाई बैक मीन आई एम नॉट करेक्ट। तो आप इसमें डालूंगा, देखो फ्रैक्शन सिखाना है, यू डोंट नीड लाइक प्लेन पेपर, यू डोंट नीड लाइक कोई काटने की चीज, और अगर वर्चुअल में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस अगर बिल्ड है फ्रैक्शन, बेसिक कंसेप्ट है ये बच्चे का फ्रैक्शन को समझने के लिए, यू कैन यूज दिस साइमुलेशन, दिस यू विल डाउनलोड फ्रॉम दैट मैथमेटिक्स साइट। अगर अब मुझे 2/3 सिखाना है, 2/3 के लिए मुझे कितने इसको हिस्से करने हैं, डेफिनेटली 3 हिस्से मुझे डिवाइड करना। अब यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हकीम सजाद है, हकीम सजाद सर इसको सुन रहे हैं, तो इसको कितने मैं ये करूँ, हाउ मच पार्टीशन का, हकीम सजाद सुन रहे हैं सर? हकीम सजाद, अच्छा अगर कोई यहाँ पे डेफिनेटली आई विल डू 3 सेक्शंस 2, और इसमें मैं 2 पार्टीशन डालूंगा। देखो अगर मैं ये ज्यादा हो रहा है, एक कंसेप्ट आएगा बच्चे को शेप भी और कितना काटना है, क्योंकि ये इसमें फिट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आई पुट टू दिस, और फिर मैंने दूसरा डाला। अब बच्चे ने ये किया, अब बच्चे को बोलना है कि ये किस में डालना है, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे डालेगा दूसरा। अब 3/3 मीन्स इसमें 3/3 it means you have successfully completed this level and you will move to next level. Next level is 2/4 1/3, थोड़ा इसका जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा उससे पहले से थोड़ा ज़्यादा है। तो 2/4 मीन्स इसको मैं सर्कल में कितने हिस्से करने हैं, मुझे 4 हिस्से करने हैं, 4, दिस इज 4, और इसमें मुझे ये शेप डालनी है डेफिनेटली, और ये मैंने डाली, 2 हो गए, तो 2/4। So this will like inculcate the concept of mathematics at elementary. इससे ये चीज़ है, कलर भी यहाँ पे हो रहा है, कलर कंसेप्ट, शेप कंसेप्ट एंड फ्रैक्शन। मैं ये कह रहा हूँ कि आई फील इट वेरी लाइक, क्योंकि जो ये मैंने ये अपनी टीचिंग लर्निंग में यूज़ किया है, तो आई फील दिस वेरी इंटरेक्टिव टूल, और जो खासकर मैथ फोबिया है हमारे बच्चों में वो इससे कम होता है, एंड यू हैव टू यूज इट। अब ये चीज़ है कि जहाँ पे भी, चूँकि आई एम इन डाइट सोपोर, जैसे मैम ने कहा कि जब भी हमारी ट्रेनिंग होती है तो हम इस पे ट्रेनिंग देते हैं। अब ये चीज़ें अनटिल एंड अनलेस जो हमारे रेस्पेक्टिव टीचर से यहाँ पे ज्वाइन किया है, यू विल नॉट पुट योर एफर्ट्स, मतलब आपके पास अब लैपटॉप होना चाहिए। कल ही मेरी ट्रेनिंग थी, फिर सर कह रहे हैं कि लैपटॉप नहीं है,
लैपटॉप इज अ 20K बजट, 20,000 में लैपटॉप आएगा। हमारा फ़ोन आज 20-30 हज़ार में आता है। तो एक लर्निंग हो जाएगी। लैपटॉप लाओ आप, एक थोड़ा सा लैपटॉप छोटा होना है, ज़्यादा ब्रांड नहीं लाना है आपने, तो ताकि ये चीज़ें लैपटॉप पे होती है। अदरवाइज अगर आप फ़ोन पे पूरा अपना रखोगे तो फ़ोन पे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। कल आपको वीडियो बनाना है, पीपीटी बनानी है, उसके लिए भी लैपटॉप होना चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप लैपटॉप लाओ, आज से ही सीखो, थोड़ा डिजिटली ट्रेन हो जाओ। एंड कल आपको जावेद सर, हिलाल सर कुछ नई असेसमेंट टूल दिखाएगा। जावेद साहब, यू विल फील कि हम व्हाट वेयर द आईसीटी हैज रीच्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हम कहाँ पे हैं। तो ये क्रिटिसिज्म नहीं है, हम भाई बहन है यहाँ पे। राबे जी जितना ईटी विंग पे काम कर रही है, ऐसी चीज़ें, यू आर द फील्ड टीचर्स, आपको थोड़ा इस पे क्लिक करना है, सीखना है। इट इज़ लाइक अ फेसबुक, जो सब ऐसे ये भी सीख सकते हैं। अब लास्ट पे एक और चीज़ मैं दिखाऊंगा मैथमेटिक्स पे। दिस इज द रूट फ्रॉम दिस एनसीईआरटी मैथ ट्रक्स एक गेम है, ये भी आप सिस्टम ऐप है, टक्स मैथ एनसीईआरटी अप्रूव्ड है। क्योंकि ख्याल रखना चाहिए कि जो हम टीचिंग लर्निंग करें, ये सिंपल टेक्नोलॉजी ना रहे, शुड बैलेंस्ड बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट। आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी दिखाओगे, वीडियो दिखाओगे, कलर्स दिखाओगे, तो बेटर टू यूज इट इन अ बैलेंस्ड मैनर। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, हम बच्चे को देते हैं फ़ोन, ये गेम डाउनलोड करो, वो गेम डाउनलोड करो, ऐसा मत करो। आप जो भी अप्रूव्ड हो तो वही अप्लाई करो, क्योंकि उनका ये चीज़ होता है कि इट शुड बी मिक्सचर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट। अब लास्ट पे एक टक्स ऑफ मैथ गेम है, इसको हम सीखेंगे यहाँ पे। तो टक्स ऑफ मैथ गेम है, इट इज आल्सो फॉर लाइक एलिमेंट्री लेवल। एक गेम है, मैं इसमें आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाना है थ्रू गेम। आपने क्या करना है, यहाँ पे प्ले एलून है फॉर एग्जांपल, सी नंबर टाइपिंग, नंबर या एडिशन हम सीखेंगे। देखो ये साउंड भी आ रहा है। 1+2 मीन्स यहाँ पे 1+2 है फॉर एग्जांपल, 1+2 मीन्स इट इज 3। इस मीन्स इसने जैसे 3 इडियट्स में आपने देखा होगा, 3+3 इज 6। अगर दूसरा आ रहा है यहाँ पे 2+3 इज फॉर एग्जांपल मैंने 4 लिखा, अगर मैं गलत लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो नीचे हमारे जो ये बना के हैं, अगर हम गलत कर रहे हैं, ये इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नीचे जो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे टैंक्स हैं। तो वी हैव टू यूज इट इन अ बैलेंस्ड मैनर। तो इस तरह ये आप यूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे यहाँ पे हैं, एडिशन, मिसिंग नंबर्स, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, और इसमें आ गया कि लेवल्स हैं। एक मैथमेटिक्स आप कर सकते हो, वी कैन से मैथमेटिक्स फोबिया जो है बच्चों में, वो आप डिलीट कर सकते, वो आप रिड्यूस कर सकते हो अपने बच्चों में। सो दिस there are so many, there is like another is bala there, periodic table is there is। लेकिन ये मकसद है कि अगर आपने 2 टूल सीखे, इनको अप्लाई करो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ताकि जो मकसद है इसका वो हम उसमें कामयाब हो जाए। विद दिस थैंक यू वेरी मच मैम जी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो बोल सकता है यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि डिस्कशन भी होना चाहिए, क्योंकि मैम ने रखा है वैसे 1 से 1.5 डिस्कशन रखा है। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है वो बोल सकते हैं चैट बॉक्स में, या ऐसे भी बोल सकता है। प्लीज आप अपने माइक्रोफोन एक एक करके आप हैंड रेज कर सकते हैं। और सजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुख्तसर टाइम में और बहुत अच्छे से 2-3 प्लेटफॉर्म्स को यूज करना बताया, और छोटे बच्चों के लिए भी स्पेशली, क्योंकि ये लिख भी रहे थे कि प्राइमरी के लिए क्या यूज करें। तो बहुत शुक्रिया आपका।